सबसे बड़ी टी20 लीग है आईपीएल और दूसरी तरफ है पीएसएल जो कह रही है कि भैया वो जल्द ही नंबर 1 लीग बन जाएगी। सवाल सिंपल है कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर सिंपल सी बकचोदी जो आपको हर सुबह उठते से ही करनी पड़ती है एज अ पाकिस्तानी। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हम भी दुआ करते हैं भाई, हम भी चाहते हैं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, लेकिन कैसे भाई ये तो बता देना हमें कि कैसे नंबर 1 लीग बनेगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से लीग को चलाया जा रहा है, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। पीसीबी के चेयरमैन अब हमारे पाकिस्तान के चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनका काम है मामलात को देखना क्रिकेट बोर्ड के। ये आके स्टेटमेंट देने हैं जी पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी और आईपीएल को हम बीट कर देंगे। लेकिन भाईजान कैसे? आपने तो क्रिकेट। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मेरा विजन ये है गुरु कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग को एशिया की नहीं, आधी दुनिया की नहीं, साउथ एशिया वहां कहा है कि इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 टी20 लीग बनाएंगे। ये उनका विजन है। एक बात मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या बात है, कोई भी पीसीबी का चेयरमैन आता है, पीएसएल का सीईओ होता है, वो कहीं ना कहीं ये बात लाजमी करता है कि भाई हम आईपीएल को बीट करना चाहते हैं, हम आईपीएल को बीट करेंगे, सुन आप देखेंगे कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग होगी। क्योंकि जब तक कि आप रियलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो भाई आप इंप्रूव नहीं हो सकते यार। आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, आप अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे, तो आप कैसे कोई चीज़ को इंप्रूव करेंगे? मुझे बता दें। मुझे लगता है ये पीसीबी वाले या पीएसएल जो चलाते हैं लोग, ये ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं यार, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी। मतलब एक बड़ी साइन ये है कि वो पीएसएल जिसको मोहसिन नकवी साहब आईपीएल को बीट करके नंबर 1 लाना चाह रहे हैं, उसकी जो नई टीम बिकी है मुल्तान सुल्तान, उसके पास जर्सी का स्पॉन्सर ही नहीं है जो मेन स्पॉन्सर होता है। टू मेक दिस लीग द वर्ल्ड्स नंबर 1 लीग, पीएसएल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये विजन है। उनके साथ वसीम अकरम भी बैठे हुए थे, रमीज राजा भी बैठे हुए थे, एंड ही सेड कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रमीज राजा इज देयर, वसीम अकरम इज देयर, इनका जो इनपुट है उससे आप बहुत कुछ सीखकर इस लीग को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल पजामा शलवार लीग पता क्यों बर्बाद हो रही है? और भाई साहब यहां एक दूसरे का जो काम है ना वो सारे मिल बांट के करने हैं। पर कंपटीशन ऑलरेडी इंटेंस है। पीएसएल को नंबर 1 बनना है तो सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि और भी कई सारी लीग्स हैं जिनको किसे बीट करना पड़ेगा। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो करंट पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यूज तक ही लिमिटेड हो चुका है। रीजनल टेंशन का इंपैक्ट क्लियरली यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अपोजिट आईपीएल मल्टीपल सिटीज में स्मूथली कंडक्ट किया जाता है। एक जो चीज़ थी, 2-3 चीज़ें थी जो मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये था कि ये फरमाते हैं, इसमें एक लाइन थी, कोट एंड कोट में पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हम भी दुआ करते हैं भाई, हम भी चाहते हैं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, लेकिन कैसे भाई ये तो बता देना हमें कि कैसे नंबर 1 लीग बनेगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से लीग को चलाया जा रहा है, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो हाउ डू यू इंटेंड टू मेक दी मतलब पीएसएल द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड? प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हम तरीक़ेकार भी हमें बताएं ना, क्योंकि ऑन सरफेस जो एविडेंस है उस पर तो कहीं भी नहीं लगता कि पीएसएल मतलब नंबर 1 लीग बनने वाली है आगे चल के, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो गए और मतलब 10 साल के बाद जितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। ठीक, अब आप ये देखें कि बार बार इस चीज़ पे मतलब जोर दिया जा रहा है कि इसमें भी इन्होंने कहा है कि उसके बाद अपना मोहसिन नकवी साहब ने कि जी पीएसएल से पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं भाई अगर बेहतरीन मार्केट बन चुकी है सरमायाकारी के लिए तो आप मुझे बताएं कि भाई जो यानी कि आपने रोड शो किया यूके में, पैसा खर्च किया उसके ऊपर, आपने रोड शो किया न्यूयॉर्क में, पैसा खर्च किया आपने उसके ऊपर, लेकिन ईमानदारी से बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी, और काफ़ी हैं, मतलब यूके में भी और यूएसए में भी बड़े वेल इस्टेब्लिश्ड वेल नोन मतलब बिलीनियर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया? कोई एक भी आया आपके मतलब रोड शो में? किसी एक ने भी आके पैसा लगाया पीएसएल के ऊपर? तो ये अब बंद कर दें यार, रियलिटी में रहना सीखें हम लोग, क्योंकि जब तक कि आप रियलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो भाई आप इंप्रूव नहीं हो सकते यार।
आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, आप अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे, तो आप कैसे कोई चीज़ को इंप्रूव करेंगे? मुझे बता दें। मुझे लगता है ये पीसीबी वाले या पीएसएल जो चलाते हैं लोग, ये ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं यार, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। मतलब इनकी नज़र में ये पीएसएल की सबसे बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, जो इन्होंने प्रोमिस की थी, जो मैचेस हो रहे हैं उसकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, लोग क्रिकेट खेली नहीं हुई, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका काम है कि पीएसएल में परफॉर्मेंस करके ये दिखाएं। ठीक हो गया कि भाई पीएसएल तो बड़ी नंबर 1 लीग है, पीएसएल तो बड़ी टॉप की लीग है। आप चाहे 1000 स्टेटमेंट दें, ऐसे कैसे प्रूफ हो जाएगा कि भाई आईपीएल नंबर 2 लीग है? एज अ पाकिस्तानी मैं डंके की चोट के ऊपर कहता हूं आईपीएल नंबर 1 लीग है। मैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल देख रहा हूं, उसकी वजह वहां तो क्राउड भी है, यहां जंगल में मैच हो रहे हैं, यहां घंटे का किंग एक्सपोज हो रहा है। मोहम्मद रिजवान ने इतनी को वर्स्ट गंदी नकम्मी कप्तानी की है ना पिंडीज। ये दोस्तों पीएसएल में एक टीम ऐड हुई है, अगर आप उठा के देखें, एक रावलपिंडीज के नाम से टीम है जिसकी कप्तानी रिजू साइमंड कर रहे हैं। इतनी को घटिया कप्तानी की है कि ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। और मोहम्मद आमर साहब, ठीक है, बोलिंग एक्सपोज हुई है, वो भी इसी टीम में खेल रहा है, जो कल तक अभिषेक शर्मा को बड़ी बातें सुना रहा था। ठीक हो गया यार, ये आईपीएल से कॉम्पीट करने की बातें करते हैं, आप पैसा तो देखें कितना फर्क है पैसों में यार, जमीन आसमान। अच्छा, लोग कहते हैं यार वो इंडिया की मार्केट बड़ी है जी, वो इंडिया में जो है जी वो कैसे बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट बड़ी है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अरे तो भाई पॉपुलेशन भी अगर ज़्यादा है, मार्केट कंज्यूमरशिप को भी अगर आप कंपेयर करें, जो टीम प्राइजेस हैं पीएसएल की टीम्स की और आईपीएल की टीम्स की, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब जिस हिसाब से इंडिया की हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है या मार्केट बड़ी है कंज्यूमर, उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो वेयर डू वी स्टैंड यार? मतलब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट बताई नहीं जाती कभी भी। सबसे बड़ी चीज़ किसी एक मतलब प्रोडक्ट की, ब्रांड की कामयाबी के लिए आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। अब आप देखें यार, ये आज जो मीटिंग आई ना, 82वां इजलास हुआ जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, और इजलास में माली साल बराए 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। तो आप क्यों नहीं लगाते फिर ये अपने वेबसाइट पे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब ऑडिटेड, आप खुद लिख रहे हैं कि ये ऑडिटेड हुआ है, मतलब स्टेटमेंट अप्रूव हो गया है बीओजी से, तो लगाए ना यार वेबसाइट पे, बताएं ना पीएसएल के फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसके बारे में चीज़ें लगाएं ना। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती क्या पीएसएल की? ऑडिट नहीं होती क्या? लगाएं ना आप वेबसाइट पे उसको भी, कि लोगों को पता चले कि हाँ यार पीएसएल कितना पैसा कमा रही है। ये फिगर्स थ्रो करना कि इतने करोड़ हमने कमाए थे, भाई ग्रो अप यार, बहुत आगे निकल चुकी हैं दूसरी लीग अब हमसे। ये थोड़ा सा जहन में रखें यार आप इन चीज़ों को, अब ये रियलिस्टिकली चीज़ों को अब निपटना शुरू करें भाई। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है आईपीएल, एंड दूसरी तरफ है पीएसएल जो कह रही है कि भैया वो जल्द ही नंबर 1 लीग बन जाएगी। सवाल सिंपल है कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर सिंपल सी बकचोदी जो आपको हर सुबह उठते से ही करनी पड़ती है एज अ पाकिस्तानी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चोर चेयरमैन, वही जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एशिया कप की ट्रॉफी चुराई थी, मोहसिन नकवी ने रिसेंटली एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पीएसएल फ्यूचर में वर्ल्ड की नंबर 1 टी20 लीग बन सकती है। उसका कहना है कि पीएसएल अब एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मार्केट बन चुकी है एंड इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। अब ये स्टेटमेंट सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन क्या ये जमीनी हकीकत के करीब है? क्या ये उससे मैच करता है? चलिए फैक्ट्स के बेसिस पे समझते हैं, क्योंकि जिस लीग में सिर्फ 2 ही स्टेडियम्स इन्वॉल्व हैं, क्राउड आ नहीं रहा है, उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसे बढ़ रहा है ये समझना भी तो जरूरी है। मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना इन्हीं लोगों के ऊपर फिट बैठता है बिल्कुल। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ वाले क्लेम की बात कर लेते हैं। पीएसएल में रिसेंट ईयर्स में थोड़ा इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ा है, ये सच है। फ्रेंचाइज वैल्यू भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, लेकिन अगर आप ग्लोबल टी20 इकोसिस्टम को देखें तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं होता, बल्कि स्केल, रीच एंड स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। एंड यहीं पर पीएसएल को अभी काफी ग्राउंड कवर करना बाकी है। देखिए, सीधा कंपैरिजन अगर करें नंबर्स के साथ में, तो आईपीएल की मीडिया राइट्स अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें नंबर 1 टी20 लीग से बात करनी पड़ेगी। वही पीएसएल के जाते हैं अराउंड $90 to $100 मिलियन के आसपास। ये क्या सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि इतना बड़ा है कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कंपैरिजन करने में। वहीं अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो पीएसएल हर साल करीब करीब $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पीएसएल के एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली $60 मिलियन के अराउंड है। मतलब आईपीएल और पीएसएल के बीच सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि अलग लीग ऑफ स्केल भी चल रही है। एंड ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये बहुत ही हार्ड नंबर्स हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। अच्छा, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो है ना, उनकी रिसेंट रैंकिंग और हम देखें तो आईपीएल 3rd पोजीशन पर आता है एंड पीएसएल 5th पोजीशन पर आता है।
अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीएल के ऊपर भी लीग्स हैं, जैसे कि द 100 एंड साउथ अफ्रीका T20। तो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन ऑलरेडी इंटेंस है। पीएसएल को नंबर 1 बनना है तो सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि और भी कई सारी लीग्स हैं जिनको किसे बीट करना पड़ेगा। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो करंट पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यूज तक ही लिमिटेड हो चुका है। रीजनल टेंशन का इंपैक्ट क्लियरली यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अपोजिट आईपीएल मल्टीपल सिटीज में स्मूथली कंडक्ट किया जाता है। एंड जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी एंड स्केल सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। एक बात मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या बात है, कोई भी पीसीबी का चेयरमैन आता है, पीएसएल का सीईओ होता है, वो कहीं ना कहीं ये बात लाजमी करता है कि भाई हम आईपीएल को बीट करना चाहते हैं, हम आईपीएल को बीट करेंगे। सुन आप देखेंगे कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग होगी। और हर साल कोई ना कोई जो है ना मिसमैनेजमेंट के मसले पीएसएल में सामने आते रहते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म सामने आता रहता है। ये बात सीपीएल वाला क्यों नहीं करता, हमने आईपीएल को बीट करना है, IIT20 वाला क्यों नहीं करता, SIT20 वाला क्यों नहीं करता। ये सिर्फ एक पीएसएल वालों को ही आईपीएल को बीट करना है। और पीएसएल का 11वां साल है, हम आईपीएल को बीट नहीं कर पा रहे। क्या इस बात पे कोई कमेटी बैठेगी? हम आईपीएल को कैसे बीट करेंगे मोहसिन नकवी साहब, जब पीएसएल के अपने अंदर इतने ज्यादा मामलात हैं और पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेस हैं वो प्रॉफिट में नहीं जा रही। ठीक है, पीएसएल हमारा टूर्नामेंट है, हमारा ब्रांड है, बट एज पीएसएल आप जब प्रॉफिट में ही नहीं जाओगे, आप कैसे फिर बीट करेंगे? आईपीएल में कोई एक फ्रेंचाइज नहीं भी, पीएसएल में ये है ना कि जो नई फ्रेंचाइजेस हैं वो प्रॉफिट में नहीं है, जो पुरानी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। मतलब उस वक्त तो फ्रेंचाइजेस इतने हल्के ना पीनट्स पे बिकी थी, पीनट्स जितने पैसों पे बिकी थी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला भी है, उस वजह से वो तो प्रॉफिट में है। मतलब अब जैसे कोयटा 11 करोड़ में बिकी, तो मतलब 11 करोड़ में बिकी थी, उसने तो प्रॉफिट में ही होना है। बट जो नई फ्रेंचाइजेस है उन्होंने मुसलसल कंप्लेन की कि भाई हम लॉस में। यही मसला बना मुल्तान सुल्तान का, जिस वजह से जंगीर तरीन के साथ सारा फटा हुआ। अब मोहसिन नकवी साहब की नई स्टेटमेंट आ गई है कि हमने पीएसएल को नंबर 1 बनाना है। अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब मेहनती इंसान है, हॉकी के प्लेयरों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, तो बहुत मेहनती इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है। बट मैं अपने चेयरमैन साहब की नजर इस बात पे दोहराना चाहूंगा कि हम आईपीएल के साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, हम पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाना चाह रहे हैं, बट हमारी जो इस बार नई टीम बिकी है मुल्तान सुल्तान, उसके पास जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर ही नहीं है। अब आप ये देखें कि भाई ये जो चेयरमैन है पुराने अली तरीन है ऑनर, ये कह रहे हैं एज क्रिकेट फैन आई एम डिलाइटेड दैट पीएसएल इज ऑन, बट एज बिजनेसमैन आई एम फॉर्मर ऑनर, आई एम स्लाइटली कंसर्न। मतलब कि जो पुराना बिजनेस ऑनर है वो कंसर्न शो कर रहा है कि भाई द लैक ऑफ जर्सी स्पॉन्सर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन विद सम टीम साइनिंग डील्स आफ्टर द टूर्नामेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टिंग इज अ वरीइंग साइन। मतलब एक वरी साइन ये है कि वो पीएसएल, जिसको मोहसिन नकवी साहब आईपीएल को बीट करके नंबर 1 लाना चाह रहे हैं, उसकी जो नई टीम बिकी है मुल्तान सुल्तान, उसके पास जर्सी का स्पॉन्सर ही नहीं है जो मेन स्पॉन्सर होता है। यानी कि जो काम है क्रिकेटर्स के करने वाला और कहने वाला कि हम ये करेंगे, वो काम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब कर रहे हैं कि हम आईपीएल को बीट करेंगे। आप तो बीट कर नहीं सकते, ठीक है, बीट तो वो क्रिकेटर्स ने करना है। ठीक है, आप स्टेडियम बेटर बना सकते हैं, लेकिन उनकी भी छतें टपक रही हैं। ठीक है, एक तरफ पीएसएल हो रही है, दूसरी तरफ मिस्त्री और मजदूर लगे हुए हैं वो ब्रांडिंग का काम करने। तो ये सारे मामला समझ से बाहर है। लेकिन एक्चुअली क्या स्टेटमेंट है मोहसिन नकवी की, किस तरह उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर बोला है जनाब साहब कि हम जो है वो आईपीएल को बीट कर देंगे, एक चीज। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल अभी तक क्या है। अभी तक के पॉइंट्स टेबल 2026 के आईपीएल के किन टीमों ने कितने कितने मैचेस खेले हैं और उनके क्या पॉइंट्स हैं। ये बड़े मजे की वीडियो है, आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा दूंगा, आप बड़े इत्मीनान से समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है।